प्रणाम जी। रुचि दी प्रणाम जी। प्रणाम जी अरुणा दीदी, प्रणाम ये जी। अभी अपन जो ये प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, इसमें 1984 की कौन सी बात आई? आपने सन पढ़ा ना, 1984। हाँ, जबकि वो वापस जड़ोदा पांडा पहुंचे 7 वर्ष के बाद। हाँ, तो 1984 में कैसे पहुंच सकते हैं? 1984 में थे कब? महाराज जी थे ही नहीं। संबत 1984 था जिस दम हम घर आए, 7 संवत साल के लगभग बाहर रहकर संवत घर वापस आए। इसमें तो यही लिखा हुआ है। संवत संवत की बात अलग होगी, ये सन सन नहीं, हाँ, संवत संबत संबत है ना, लिखा है, संवत की सॉरी। बात हो गई। हाँ, संबत की बात कर रहे हैं। संबत 1984 संबत लिखा है चौपाई हाँ में। ठीक, संवत हाँ संवत, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। संबत 1984 था जिस दम घर आए, 7 साल के लगभग बाहर रहकर घर वापस। संबत ही लिखा है सुंदर साथ जी। संबत 1984 चल रहा था, जबकि महाराज जी 7 वर्ष के बाद अपने घर जड़ोदा पांडा पहुंचे। मैंने मैंने गलत समझ लिया, सन समझ लिया, सन, तो इसलिए डाउट। जी, नाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। और महाराज जी की बीतक में हम तीसरी परिक्रमा पे आगे पहुंच चल रहे हैं, जिसमें महाराज जी जड़ोदा पांडा वापस पहुंच गए हैं। तीसरी परिक्रमा में भ्रमण करते हुए अपने ही गांव जड़ोदा पांडा में पहुंचे हैं, जहां उनकी पत्नी के ऊपर जिम्मेदारी है उनकी बेटी का विवाह करने के लिए, और उनकी बेटी का विवाह फिक्स भी हुआ है। ऐसे में महाराज जी पहुंचते हैं, जिनको सबने मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन अब सब महाराज जी से उनकी पत्नी सहित सब जो है पैसे की डिमांड कर रहे हैं। महाराज जी जो दौलत लेकर आए हैं उसको कोई भी नहीं पहचान पा रहा है। सब जो है उनसे जाहिरी धन की उम्मीद कर रहे हैं, जो महाराज जी के पास है ही नहीं। वो ना तो पहले से था, ना बाद में भी आया। बचपन में भी महाराज जी का जीवन बहुत कठिन अवस्थाओं में गुजरा था, हम सबने जाना अभी तक में। अभी बड़ी अवस्था को पहुंच गए, लेकिन महाराज जी के पास धन नहीं है कभी भी, और उन्होंने धन मांगा भी नहीं परमात्मा से कभी। वो जिस ज्ञान की खोज कर रहे थे, जिस सदगुरु की खोज कर रहे थे, जिस परमात्मा की खोज कर रहे थे, उनको वही वही दौलतें मिलती गई, लेकिन कभी उन्होंने धन की मांग की नहीं। सुन करके पत्नी से इतनी चोट लगी मजबूरी की, कारज उधर चढ़ा बैठा सर उसने मिलने की सोची। अब जब मेरी पत्नी के मुंह से ऐसी बात गांव वालों ने सुनी, तो फिर कारज तो आया ही बैठा था कि बेटी का विवाह करना था। तो गांव वालों ने, एक दो ने आगे बढ़कर सोचा कि वो एकांत में मुझसे हमसे मिलेंगे और फिर बात करेंगे। अर्धरात्रि उपरांत गया वह, हमसे आकर चर्चा की। इकले में जिस समय मिलूं तब, लगा ताक में मौके की। अर्धरात्रि उपरांत गया वह, हमसे आकर चर्चा की। वही हुआ। एक सुंदर साथ जो गांव का था, वो अर्धरात्रि के बाद, पहले तो वो एकांत के लिए मिलने की ताक में रहा, और जब उसे मौका मिला तो अर्धरात्रि के बाद वो महाराज जी के पास पहुंचे, और उन्होंने जो है अपनी बात कह के सुनाई। लड़की शादी की महाराजा जी कैसे हो, अब सुनने लगे गौर से हम। लड़की शादी की बैठी है कैसे हो, बोलो कुछ तुम। उन्होंने आकर कहा, महाराज 7 वर्ष बाद आप लौटे हैं, आप कैसे हैं ये तो आप बताएं ही बताएं, लेकिन आपकी बेटी जो है वो शादी के लिए बैठी है, अब आप कुछ बोलो कि उसकी शादी कैसे होगी। काम अपना आप करेंगे, बोले भाई यह ब्याह करो, जो होगा हर हालत होगा उसके लिए ना देर करो। काम अपना आप करेंगे, महाराज जी ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी बेटी का जो है विवाह होने वाला है, आप कैसे, कुछ तो मुख से बोलिए कि कैसे विवाह होगा। महाराज जी ने कहा, जिसका काम है वही संवारेगा। काम अपना आप करेंगे, उन्हीं का काम है, वही करेंगे। बोले भाई यह ब्याह करो। तो जो गांव वाला था उसने कहा, लेकिन ब्याह की जिम्मेदारी आपकी, आप ब्याह तो करो उसका किसी भी तरह से, जो होना है हर हालत होगा उसके लिए ना देर करो। महाराज जी ने कहा, जो होना है वो होके ही रहेगा, आप जो है इंतजाम करो उसकी शादी का, लेकिन पास में पैसा हो तब तो शादी का इंतजाम करें। बोला वह, तो चिट्ठी दे दें, बोले हम बिल्कुल दे दो, खर्चे की कैसे होवेगी। कहने लगे, अरे पगलो, जिसका काम करेगा खुद वो अन्य ना कोई कर सकता दुनिया में, दुनिया से अपने नहीं होगा, होता औरों का क्यों कर होगा।
उन्होंने कहा, जब महाराज जी ने कहा कि तुम तैयारी करो, जिसका काम है वो ब्याह खुद करेगा, ना मेरे बच्चे हैं ना मुझे कोई काम करना है, जिसने दिए हैं वो खुद ही काम करेगा, आप तो जाकर शादी की तैयारी करो। महाराज जी ने इतने निर्भीक होकर, क्योंकि उनके काम तो ऐसे ही होते आए, उनके मुख से जो निकला वो पूरा हो जाता था, उन्होंने कहा शादी तो हो ही जाएगी, जिसका काम है वो खुद करेगा, आप जाके शादी की तैयारी करो। तो उस गांव वाले ने कहा कि भैया आप कोई चिट्ठी पत्री दे दीजिए, जिससे कि हमें ये रहे कि आप बाद में पैसा का भुगतान करेंगे, तब तो हम लोग आगे बढ़कर जो है बेटी के विवाह का इंतजाम करें, लेकिन कुछ चिट्ठी पत्री तो लिख के दे दो। तो महाराज जी ने कहा हाँ ले आओ, चिट्ठी पत्री का क्या है, चिट्ठी पत्री लिख देंगे। उसका काम तो होना है और होकर ही रहेगा। खर्चे को कैसे होंगे, कहने लगे अरे पगलों। फिर उन्होंने कहा कोई चिट्ठी पत्री तो दो, हम खर्चा कैसे आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा अरे पगलों, जिसका काम करेगा खुद वो अन्य ना कोई कर सकता, जिसका ये काम है वही करेगा, कोई और इस काम को कर भी नहीं सकता। हम कौन है, हम अपना काम कभी तक नहीं कर पाए, हमारे काम खुद उस खुदा ने किए, उस परमात्मा ने किए, औरों का और का हम क्या कोई काम कर पाएंगे। हमसे आप सोचे कि हम कोई पैसे देंगे या हम कुछ करेंगे, हमारे पल्ले ना कुछ है ना हम कुछ कर पाएंगे। हम आज तक अपना काम खुद नहीं कर पाए, हमारा गुजारा खुद उस परमात्मा ने चलाया, तो और हमारे परिवार का खर्चा भी उन्हीं ने चलाया। अब जिसका काम है वो खुद ही करेगा, आप निश्चिंत होकर काम करते जाओ, उनके व्यवहार का सब कुछ अपने आप हो जाएगा, और करने कराने वाला वही है, जिसने दिए है वो अपने प्राणियों के खुद ही कारज साधेगा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कि प्रणाम अपने पग लेकर अपने घर वापस आया, उसने हमारे घर कुनबे को संदेशा ये पहुंचाया। और वो व्यक्ति फिर महाराज जी को प्रणाम करके चला गया, और फिर जाकर हमारे घर में उसने ये पूरी बात सबको बता दी, शोर मचा दिया। चिट्ठी तो दो शादी की फौरन आप करेंगे गुरु महाराज, नकली पंडित से बोला ये चिट्ठी दो शादी की आप। कि उन्होंने जो है वो शादी के खर्चे की भी चिट्ठी लिख दी है और शादी की भी चिट्ठी लिख दी है, कहा है कि सतगुरु महाराज खुद करेंगे। इस तरह से नकली पंडित ने जाकर सबको जो है शादी की चिट्ठी दे दी और कहा कि अब शादी की बात आगे बढ़ाइए और उनकी शादी कीजिए। एकत्रित हो 4 आदमी शादी की चिट्ठी दे दी, रहे आप मुर्दा शादी के नकली पंडित को कह दी। उन्होंने 4 आदमियों को जो हमारे रिश्तेदार थे उनको इकट्ठा किया, महाराज जी की चिट्ठी दे दी। उन्होंने कहा अब बस शादी की तैयारी करें, हर हिसाब शादी का रखो, दिया जाएगा पैसा सब। और उसने ये भी कह दिया कि उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, आप खर्चे करो, बस इंतजाम करो उनकी शादी का, हर हिसाब शादी का रखो, एक एक बात जो है लिख के रखो, शादी में कहाँ कितना खर्च हुआ है, दिया जाएगा पैसा सब, सबको अपने समय पर पैसा दिया जाएगा। जैसा महाराज जी ने जवाब दिया, नकली पंडित में ने भी जाकर शादी के लिए 4 लोगों को एकत्रित करके वैसा ही जवाब दे दिया कि आप सब लोग जो है पैसा लगाइए, शादी करिए और सब हिसाब लिखते जाइए, सबका पैसा चुकता हो जाएगा और सब महाराज जी करेंगे, उनके गुरु महाराज सब करेंगे। उनसे बातें सब होली हैं, स्वयं करेंगे गुरु महाराज, दुनिया से अपने नहीं होते, ये है सतगुरु के अल्फाज। उन्होंने महाराज जी की बातें भी जो की तो बताई। उन्होंने कहा कि हमने उनसे सारी बात क्लियर कर ली है भैया, उन्होंने कहा है हमारे गुरु महाराज सब करेंगे। अब इसका मतलब लोग क्या समझ रहे हैं, महाराज जी ने तो अपनी धुन में ही सब कुछ कह दिया, वो तो हमेशा ही कह देते थे कि गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, आज भी उन्होंने यही कह दिया और उनकी बात कभी खाली नहीं गई, ये सब हम लोग जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि करेंगे तो करेंगे, और इसका मतलब वो लोग समझ रहे हैं कि कोई धन दौलत आएगी गुरु महाराज की तरफ से और काम सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए सुंदर साथ जी चिट्ठी भी लिखवा ली उनसे कि गुरु महाराज सब करेंगे, दुनिया से अपने नहीं होते, ये हैं सतगुरु के अल्फाज। सतगुरु महाराज जो है सब ठीक करेंगे, उनके यही अल्फाज हैं और इन्हीं को ही ग्रहण करिए, आप लोग खर्चा करिए, सबको सबके हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। धरा जो ही दिन समझो आया, बाकी रहे 8 दिन, अब घर वाले बोले कि पैसा लाओ, कार्य होगा अब 8 दिन शादी विवाह को रह गए थे। अब सबने कहा कि भैया पैसा इकट्ठा करो धीरे धीरे, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। पैसे का जवाब पैसा है, बातें पेट ना भर सकती, मालिक तो फकीर है भाई, अपनी समझ नहीं आती। अब सबने कहा, उन्होंने कह तो दिया कि गुरु महाराज सब ठीक करेंगे, लेकिन ये कह देने से तो थोड़ी ना होगा,
भैया पैसे की बात है, 8 दिन रह गए हैं विवाह को, खर्चा करना शुरू करना है, तैयारी करनी है, तो बातों से पेट थोड़ी ना भरेगा भैया। हिसाब तो तब लिखेंगे जब पहले कुछ खर्च करेंगे। तो भैया कह देने से कि खर्चा करो और सब इंतजाम हो जाएगा तो थोड़ी ना हो जाएगा। पैसे की बात तो पैसे से ही होती है, पहले पैसा तो आए सामने, तब तो खर्चा करना प्रारंभ करें, तब तो तैयारी करना शुरू करें। मालिक तो फकीर है भाई, अपनी समझ नहीं आती। जो खर्चा करने के लिए तैयार थे, उनको अपने वापस मिलने की उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। वो कह रहे भैया जो मालिक कह रहा है, जो इसका पिता है, जो कह रहा है कि सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे, हमें तो वो खुद ही फकीर लग रहा है, तो उसका सतगुरु भी फकीर ही होगा। भैया कैसे बात बनेगी, अपनी समझ में नहीं आता है कि कैसे खर्चा होगा। हम करने को तो कर दें, लेकिन हमें वापस कौन करेगा। तुमने आकर उनकी ये बात कह दी कि सबको पैसा मिलेगा, तो ऐसे थोड़ी ना पैसा मिल जाएगा। कहीं पैसे दो कौड़ी दिखाई तो दे, कि पता तो लगे कि भैया खर्च कर देंगे तो बाद में मिलेगा। ऐसे खाली बातें करने से पेट थोड़ी ना भर जाएगा, या बातें करने से इंतजाम थोड़ी ना हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो थोड़ा पैसा दिखे। हमें तो वो फकीर ही लगते हैं, लगता ही नहीं कि उनके पास कुछ पैसा होगा। उस पे सिर्फ लंगोटी है, रकम कहाँ से दे देगा, यह हम वह हमसे ली नहीं जाएगी, यह निकाल कर दे देगा। और हमें तो लगता ही नहीं कि वो हमें कुछ वापस करेगा। भैया एक लंगोटी पहने हुए बैठे हैं, हमें कहां से रकम ला कर देगी। यह हमसे ली नहीं जाएगी, यह निकाल कर दे देगा। भैया उस फकीर से हम मांगेंगे भी बाद में तो क्या मांगेंगे भैया। वही हमें तो कोई इशारा नहीं दिखता कि उनके पास कहीं धन दौलत है, और उनके सद्गुरु कैसे काम करेंगे हमारी समझ में नहीं आएगा। संसारी व्यक्ति को कैसे समझ में आए, जो सद्गुरु के ऊपर ही चलते आए हैं, उनके काम सद्गुरु कैसे संभालेंगे। किसी ने ये आश्चर्य देखा हो, किसी ने जीवन में इस तरह की कोई घटना आपके जीवन में घटित हो, तो उसको समझ में आए कि सद्गुरु क्या क्या कर सकते हैं। देखने में उनके पास कोई जायदी दौलत नहीं होती, लेकिन उनको जो अमीरी परमात्मा ने दी होती है, जो बख्शी होती है अपनी मेहर की दौलत, उसको कोई कैसे देखे। महाराज जी को सब इसी नजर से देख रहे हैं कि एक लंगोटी पहने बैठे हैं, कह रहे हैं सब सतगुरु ठीक करेंगे, सब सतगुरु ठीक करेंगे। लेकिन दुनिया का काम तो पैसे के बिना कैसे होएगा। जब तक पैसा नहीं आए तो इंतजाम कैसे होगा। उन्होंने कहा इस फकीर से जाकर हम क्या ही मांगेंगे, पहले खर्च कर दिया, बाद में इस फकीर से क्या मांगेंगे। इसके पास तो ये तो कहेगा कि हमारे पास तो एक ही लंगोटी, हम क्या कर लेंगे इसका। घर कुनबे के नाते से हम खड़े हुए हैं अलबत्ता, पर भैया रुपया पहले दो, यूं अपने नहीं है बस का। अब जो उनके कुनबे के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा हम खड़े हुए हैं, झंडू दत्त के परिवार के साथ पहले भी खड़े हुए थे, अभी भी खड़े हुए हैं, खर्च करेंगे भैया। ऐसा नहीं सोचा है कि खर्च नहीं करेंगे, पहले उसका हिसाब भी रखेंगे। लेकिन भैया हमें पहले कुछ रुपया उपया तो दिखाई दे, यूं अपने नहीं बस का, बिना किसी पैसे के हम कि हमें वापस ना मिले, हम हमारे बस का नहीं है कि हम इतना पैसा उनके ऊपर लगाएं। फिर पहुंचा वह पास हमारे, महाराजा जी कैसे हो, 15 दिन शादी के रह गए, वे कहते हैं पैसे दो। फिर वो जो है नकली पंडित महाराज जी के पास पहुंचा, कुनबे वालों की इतनी बात सुन के कि भैया कोई दौलत तो लाओ, तब तो इंतजाम शुरू करें। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन रह गए महाराज जी शादी के लिए, आपके कुनबे वाले रिश्तेदार कहते हैं कि कहीं तो कुछ थोड़ी सी दौलत दो कि काम शुरू करें भाई। इंतजाम जितना हो पल्ले दे दो ताकि काम आवे, जो सामान जरूरत का है वह बाजार से आ जावे। नकली पंडित को भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि महाराज जी के पास कोई जादी दौलत नहीं है। कहने लगा जो कुछ भी आपके पास है थोड़ा मोड़ा बाद में आपके सतगुरु महाराज भेजेंगे। सब लोग ये समझ रहे सतगुरु महाराज भेजेंगे, क्योंकि महाराज जी एक ही शब्द कहते जा रहे हैं, सब सतगुरु महाराज ठीक करेंगे, सब सतगुरु महाराज ठीक करेंगे। तो वो कहने लगा कि जितने का भी इंतजाम है, जो थोड़ा बहुत आपके पल्ले हमें दे दो, जिससे कि काम शुरू हो जाए और आपके कुनबे के लोगों को ये पता लगे कि आप कुछ देने वाले हैं उन्हें। तो भैया थोड़ा सा भी अगर वो इंतजाम तो हमें दे दीजिए, जिससे कि बाजार का खर्च वर्च का इंतजाम करना शुरू करें। बैठे रहे मौन सुन करके, उत्तर वापस नहीं दिया, उसे प्रतीक्षा थी उत्तर की, कहकर वो तो चुप हुआ। महाराज जी कह रहे उसकी ऐसी बात सुनकर हम चुपचाप हो गए, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं, हम इंतजाम करने के लिए उसको कहां से दे दें। इसलिए महाराज जी बिल्कुल चुप रहे, और वो भी चुप बैठा रहा, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहा था कि महाराज जी देखें क्या उत्तर देने वाले हैं।
जैसे कहीं चले गए हो इस प्रकार हम लगे उसे। वह भी बैठा रहा देखता जब तक मेरे नेत्र खुले। महाराज जी ने आंखें बंद कर ली और एकदम चुप हो गए। अब जो है नकली पंडित भी चुपचाप बैठा रहा, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। उसको लगा कि ये कहीं खो गए हैं, कहीं चले गए हैं। वो भी चुपचाप बैठा रहा उनके उत्तर के इंतजार में। जब महाराज जी ने आंखें खोली उससे पहले वो उनको देखता रहा आराम से चुपचाप। खुली आंख तो भरत सिंह फिर इधर पुनः आकर्षित हुए, जैसे अब उत्तर देंगे कुछ, अतः दोबारा प्रश्न किया। खुलने पर ही आंख ना खोले तो फिर उसने दोहराया, महाराजा जी क्या उलझन है जो ना कुछ भी फरमाया। अब महाराज जी ने आंख तो खोल ली। नकली पंडित भरत सिंह जी हैं, वो बड़े आकर्ष, तुरंत महाराज जी की तरफ उन्होंने अपनी मुखाकृति की कि शायद कुछ उत्तर मिले उनकी तरफ से। अतः उन्होंने दोबारा से प्रश्न किया। खुलने पर भी आंख ना खोले तो फिर उसने दोहराया। अब महाराज जी ने आंखें तो खोल ली लेकिन कोई उत्तर फिर भी ना दिया, तो उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया कि महाराज जी कहाँ उलझन है, क्या उलझन है, आप कुछ कह भी नहीं रहे, कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे, हम उसका क्या मतलब समझे। बोले, अब सुन भरत सिंह, हम ही जिसके हैं ये जाने, हम तो पैसा छूते तक नहीं, कृपया हमसे मत मांगे। तब महाराज जी से जब बार बार वो भरत सिंह आग्रह करने लग गए कि अरे भाई कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए, कहाँ से इंतजाम करें, आप कुछ तो बोलिए। तो महाराज जी ने फिर आखिर में उत्तर दिया ही कि भरत सिंह आप एक बात समझ लो, हम तो पैसे को छूते भी नहीं है, हमारे पास तो 2 रुपया भी नहीं रहता, हम तो 2 रुपए तक नहीं छूते, इसलिए हमसे मत मांगो आप पैसे को। महाराज जी ने कहा हम तो पैसे को छूते भी नहीं है, हमसे पैसे मत मांगो। आप करेगा करने वाला, तुम चिंता क्यों करते हो, आंखें वाले हैं वे तो सब देख रहे, विश्वास करो। महाराज जी ने कहा वो जो देख रहा है ना उसके पास आंखें हैं, वो अंधा नहीं है, तुम चिंता मत करो, वो आंखें वाला है, उसके ऊपर विश्वास करो बस। अरे आप करेगा करने वाला वो खुद आप है, वो खुद ही अपना काम करेगा, तुम सिर्फ विश्वास करो, कोई चिंता मत करो। वो आंखों वाला है, उसके ऊपर विश्वास करो, वो सब देख रहा है। तुम समझ रहे हो कि वो कोई नहीं देख रहा इस काम को, लेकिन जो आंख वाला है वो सब देख रहा है कि इनका इंतजाम कैसे करना है, तुम सिर्फ विश्वास रखो। ऐसे बोल कान जब पहुंचे उसके हृदय दुविधा से, ये तो अन्न आश्रय पर है, इनके पास नहीं पैसे। अब जब भरत सिंह के कानों में महाराज जी का ये जवाब पहुंचा कि हम तो पैसे रखते ही नहीं है, वो जो है दुविधा में पड़ गया। उसने तो पूरे कन्वे को ये कह दिया, गा दिया कि महाराज जी ने चिट्ठी लिख दी है कि सारा हिसाब रखो, सब पैसे मिल जाएंगे, सब इंतजाम अपने आप हो जाएगा। वो तो कहा है कन्वे को, यहाँ तो महाराज जी के हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं कि तुम विश्वास करो, वो खुद ही आंख वाला है और देख ले, अपना सारा इंतजाम देख लेगा। उनको समझ में आ गया इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, ये तो किसी और के आसरे बैठे हुए हैं और इतनी लंबी लंबी बातें कह रहे हैं। उसके मन में दुविधा हो गई। इधर निकट दिन इंतजाम सब, भली आई मौत सबकी, इनकी तो बातें कोरी है, फिक्र पड़ी इज्जत की। अब जब पूरे दिन एक एक करके नजदीक आते जाने जा रहे थे और सबको इंतजाम कुछ हो नहीं पा रहा था, सबको जो है ऐसे लग रहा था कि वो मर ही गए हो। सबको समझ में आ गया था महाराज जी की सारी बातें कोरी हैं और झूठी हैं, फिक्र इनको अपनी इज्जत की है नहीं, ये तो पहले ही इज्जत छोड़ छाड़ के चले गए थे। 7 वर्ष पहले इज्जत जाएगी तो हमारी जाएगी, भैया ये तो कोरे फकीर लग रहे हैं, इनके पास एक फूटी कौड़ी है। इनके आंसू उनके आंसू निकल पड़े झर, महाराजा अब बिगड़ी बात, जिसके आप भरोसे बैठे उनसे करें प्रार्थना आप। अब भरत सिंह जी को समझ में आ गया इनको कोई इज्जत विज्जत की पड़ी नहीं है, ये तो इज्जत पहले ही धो के चले गए थे, इज्जत जाएगी तो हमारी जाएगी, हमारे गांव की लड़की है, ब्याह नहीं हो पाएगा सही समय पे, उचित समय पे, तो सारी इज्जत हमारी जाएगी। उनके तो आंसू ही निकल पड़े, महाराज जी से एक फूटी कौड़ी ना निकल मिली। उन्होंने कहा अब तो बात बिगड़ ही जाएगी महाराज जी, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, इंतजाम के लिए कुछ समय रह नहीं गया, अब तो लगता है सारी बात ही बिगड़ जाएगी। आप जिनके भरोसे बैठे हैं उनसे कुछ प्रार्थना तो करो, कुछ मांगो तो सही, शायद वो जल्दी भिजवा दे। वो जब भिजवाएंगे तब भिजवाएंगे, ब्याह होने के बाद भिजवाए तो क्या फायदा। कुछ प्रार्थना तो करो, जिनके भरोसे बैठे हो अपने सतगुरु महाराज से कोई प्रार्थना तो करो कि वो विवाह करने के लिए कुछ इंतजाम करें।
बातें हैं ये दुनियादारी की, जिस प्रकार चलती है ये वैसे ही ये चल सकती है और तरह ना चल सकती है। सगे संबंधी सभी दिख गए, कोई नहीं आवेगा काम, तुम ही को करना होगा, सब ना देगा एक छदाम। उन्होंने कहा आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि सब परमात्मा देख रहा है, वो अपने आप इंतजाम करेगा, लेकिन ये दुनियादारी की बातें है महाराज जी। दुनियादारी दुनिया के बिना नहीं चल सकती। आपका जो इतना कुटुंब कबीला खड़ा है, कोई भी आपके काम नहीं आएगा, कोई भी पैसा ऐसे नहीं निकालेगा, एक फूटी कौड़ी कोई नहीं देगा। आपका काम है, आप ही को करना पड़ेगा। तो कुछ प्रार्थना कर लो अपने सतगुरु महाराज से, उनसे फोन कर लो, उनसे किसी तरह से बात कर लो। उस समय फोन तो हुआ नहीं करते थे, किसी तरह संदेशा भिजवाओ कि वो जो है आपका कार्य करने आए। कहो आप अपने सतगुरु से, अब देरी की बात नहीं, तीर गया चुटकी से बाहर, अब वे अपने हाथ नहीं। रोकर रोकर पैरों गिरा हमारे, कहे श्री सतगुरु से आप, बात बिगड़ने की दर ये है, तुलकर बिगड़ चुके हालात। अब वो जो है भरत सिंह महाराज जी के आगे बार बार जार जार रोने लगे, उनके चरणों में ये प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी आपके सतगुरु जो है जब इंतजाम करेंगे, थोड़ी देर लग जाए ना जाए, आप अभी उनको किसी तरह से संदेशा भेजो, किसी को पठाओ उन तक, वो किसी तरह से इंतजाम करें। अब तो बात ही बिगड़ जाएगी, समझ लीजिए अब अगर धन दौलत नहीं आई तो बात ही बिगड़ जाएगी। आप किसी तरह अपने सतगुरु को संदेशा पहुंचाओ, उनसे विनती करो, अर्जी करो। वो अगर आप उनके इतने विश्वास में हो, इनके भरोसे हो कि वही आपका काम करने वाले हैं, तो कुछ जल्दी करो, जो भी करो जल्दी करो, कोई काम नहीं आएगा। जार जार रोने लगे और महाराज जी के चरणों में गिर गया। कौन भाई क्या भाईचारा, कोई नहीं बस तुम ही हो, अपना काम आप करना है, देख लिए सारे कुनबे को। जब बोला इस तरह भरत सिंह, आंखों में आंसू लाया, भरत सिंह तू क्या कहता, तैने भेद नहीं पाया। कहने लग गए कि भैया आपका ही बेटी है, आपको ही काम करना पड़ेगा, सारे परिवार को आप देख ही चुके, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। आंखों में उसके बड़े बड़े आंसू आ गए, वो जार जार रोने लग गया भरत सिंह। महाराज जी ने कहा भरत सिंह तू क्या कह रहा है, तुझे जो है इस माया का भेद समझ में नहीं आया, इसीलिए तू इतना रो रहा है। और महाराज जी अपना निश्चल शांत होकर बैठे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कैसे होगी शादी। जिसकी आंखें खुली हुई है, सब कुछ देख रहे हैं, जो जिनकी बंद कभी नहीं होती, कहवाता तू उन्हीं को। महाराज जी ने कहा जिसकी आंखें हमेशा खुली हुई है, वो तो दूसरों की आंखें खोलने के लिए इस धरती पर आए हैं। तू हमसे कह रहा है कि हम उनको संदेशा भिजवाएं, वो तो पहले ही सब कुछ देख रहे हैं, उनको हमें संदेशा भी भिजवाने की क्या जरूरत है, वो पहले से ही सब देख रहे हैं। और वो तो सबकी आंखें खोलते हैं, उनकी आंखें कभी बंद ही नहीं हुई मेरे सतगुरु की। तो तू क्यों मुझसे बार बार प्रेशर दे रहा है मेरे ऊपर कि मैं उनको संदेशा भेजूं, मैं उनको संदेशा भेजूं? अरे वो तो देख ही रहे हैं, उनकी तो आंखें खुली हुई है। तेरा मतलब है मैं उनसे अरज गरज बतलाऊं अपनी, मेरे से यह संकट है, अब रुपया दे दो सतगुरु जी, कभी नहीं निकलेगा मुंह से मेरा, नहीं कहीं संबंध, बात नहीं की काम उन्हीं का, वही करेंगे आप प्रबंध। महाराज जी ने कहा तू क्यों मुझे प्रेशर दे रहा है इस बात पे कि मैं उनसे अर्जी करूं कि भैया सतगुरु महाराज हमें पैसा दे दो। महाराज जी ने कहा ये बात मेरे मुंह से कभी भी नहीं निकलेगी, वो खुद, उनका ही काम है, मेरे सारे काम अब तक उन्होंने ही किए हैं, उनका ही काम है, वो खुद ही करेंगे भैया, हमें कुछ नहीं करना है। क्या तू करी कराई मेरी करवाने आया है भेंट, जो अब तक भी मांग न पाया, मांगे आज कहां से कहां ये भेंट। साफ कह दिया जा अब हमने किसकी तब कहलाए, अब भरत सिंह को आया चक्कर, बात फंसी ऐसी बेडब। महाराज जी ने कहा हमने आज तक उनसे भेंट स्वरूप कभी धन दौलत मांगी नहीं, और लगता है जो इतने वर्ष की मैंने मेहनत करी, तू हमसे कहलवा कर उनसे धन दौलत जो मंगवा रहा है, उससे हमारी सारी गर्मी पे पानी फिर जाएगा, ऐसा तो मैं करने वाला नहीं हूं। साफ कह दिया उन्होंने कि अब मैं तो ये नहीं करूं। भरत सिंह को तो रोते रोते चक्कर ही आ गया कि अब लगता है सारी बात ही खराब हो गई, जिसके सहारे बैठे उनको संदेशा तक नहीं भेज रहे। किसी को क्या मालूम कि सच में उनके सतगुरु सब देख रहे हैं। महाराज जी को जो अटूट विश्वास है, वैसा विश्वास कोई और कहां से लाए। विश्वास की चरम सीमा, अंतिम समय तक महाराज जी को एक ही बात कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे। जीवन में ऐसे कितने ही पल आते हैं, हमें लगता है कि राज्य हमारे साथ है, सब वही करने वाले हैं, लेकिन गले तक पानी आ जाता है, हमें लगता है खुद हमें ही कुछ करना पड़ेगा।
लगता राजी कुछ नहीं करने वाले हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी राजी जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। मैंने कल एक वीडियो में एक ऐसा भी प्रश्न पढ़ा कि कई बार हमें लगता है कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। बहुत बार हमें शंका हो जाती है कि जो परमात्मा को हम अपने साथ समझा करते थे, इतना वाणी मंथन करते थे, लेकिन जब कभी हम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि परमात्मा शायद हमारे साथ है भी या नहीं है। जिसको हम इतना पूजते हैं, जिसको हम इतना चाहते हैं, जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, जिसकी हम इतनी चितवनी करते हैं, क्या वो हमारे साथ है भी या नहीं है। तो इस तरह की शंकाएं मन में, जीवन में किसी न किसी कमजोर पल में जरूर ही हरेक के जीवन में आती है। तो सुंदर साथ जी वही पल, लेकिन आप महाराज जी के देखिए, महाराज जी के जीवन में ऐसा पल कभी नहीं आया, उनको कभी अविश्वास नहीं हुआ। अंतिम समय होने को आया है लेकिन उनको पता है कि महाराज जी, सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे। आसपास के लोग वैसा विश्वास कहाँ से लाएं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनका विश्वास दिख रहा है बस, और कुछ दिख नहीं रहा। जो होना है वो होते हुए दिख नहीं रहा। तो सब आश्चर्य में है कि ये भैया कैसे इंतजाम होगा। भारत सिंह तो रोए ही जा रहे हैं। बैठ गया मैं पैर थाम कर, 9 आंसू आंखों में बहते, हम भी अब तक नहीं उठेंगे जब तक यह हल नहीं करते। हम बोले क्यों घबराता है जब हम हैं मौजूद यहाँ, घबराए तो हम घबराए, तू नाहक घबराता क्यों वहां। अब भरत सिंह जो है महाराज जी के पैर पकड़ के वहीं बैठ गया। वो आंसुओं की धारा उसने बहा दी, इतना रोने लग गया, इतने रोने लग गया, कह रहा हम तो आपके चरण ही नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें सीधा साधा उत्तर नहीं देंगे या आप कोई इंतजाम नहीं करेंगे। हम तो आपके चरणों में ही बैठे रहेंगे, हम अपना मुंह दिखाने वहां नहीं जाएंगे। हम तो आपके चरणों में बैठे हैं, भैया कैसे भी इंतजाम करो, आपके चरण हम ना छोड़ेंगे। महाराज जी ने कहा क्यों घबरा रहा है भरत सिंह, अगर तू कहता है ये काम मेरा है तो मुझे तो विश्वास है वो अपने आप कर देगा, और घबराना भी है तो हम घबराए, तू क्यों घबरा रहा है, तेरा क्या संबंध है, गांव का ही तो संबंध है, क्यों तू घबरा रहा है, इतना क्यों घबरा रहा है। जब हम शांत बैठे हैं तो तू भी शांत बैठ, तेरे को घबराने की क्या जरूरत है। फिकर चाहिए मालिक को, औरों का बस नहीं चल पाया, तुम तो भाई तमाशा देखो सदगुरु की कैसी माया। महाराज जी ने कहा है वो मालिक ही सबकी फिक्र करने वाला, हम क्यों फिक्र करें, हमको घबराने से क्या मिलेगा। हमने आज तक ना कोई काम किया है ना हम करेंगे, उसी ने सारे काम किए वही आगे भी करेगा, तो हमें क्यों घबराना। जिसका काम है वो घबराए, उसको इंतजाम करना है वो घबराए, हम तो भैया घबरा नहीं रहे हैं और ना ही घबराने की हमें कोई जरूरत है। यहाँ किसी का बस तो चल ही नहीं सकता। महाराज जी ने कहा तू तो भाई बैठकर सिर्फ तमाशा देख, सतगुरु देखो कैसी माया रचते हैं, कैसे इंतजाम करते हैं, ये वही तू अभी देख। सुनता और समझता कैसे, क्योंकि उनकी आत्म को चढ़ी जा रही थी सर्दी सी, अपने पुनः कहा हम, उसने पुनः कहा हमको। महाराज जी कह रहे हैं वो हमारी इन गहरी बातों को कैसे समझता, उसको तो एक ही ठंड चढ़ती जा रही थी कि ब्याह कैसे होएगा, ब्याह कैसे होएगा। तो उसने दोबारा से महाराज जी से कहा एक बात कृपया स्वीकारो, उन्हें एक चिट्ठी लिख दो। थोड़ा सोचकर बोले स्वयं नहीं हम लिखने के, तू लिखना जो चाहे खुद ही दस्तखत उस पर कर देंगे। अब जब भरत सिंह को समझ ही नहीं आया कि महाराज जी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, अब आप एक चिट्ठी लिख दीजिए, हम आपके सतगुरु महाराज के पास पहुंचा देंगे, आप मत पहुंचाइए, हम उनके पास पहुंचा देंगे, आप एक चिट्ठी लिख दो। तो महाराज जी ने कहा हम नहीं चिट्ठी लिखते हैं, हमारी तो दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है सतगुरु के, हमें चिट्ठी पत्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे अपनी तसल्ली के लिए चिट्ठी लिखनी है तो लिखते, हम उस पर दस्तखत जरूर कर देंगे। फिर वही हुआ, उसने इसे गनीमत समझा, चला गया उठकर घर को, कलम और कागज ला करके चिट्ठी लिखी सतगुरु को। उसने इसी में गनीमत समझी कि चलो हम चिट्ठी लिख देंगे, इनसे दस्तखत करा लेंगे। चला गया उठकर घर को, कलम और कागज ला करके चिट्ठी लिखी सतगुरु को। वो कलम और कागज ले आया और उसने अपने मन से सारी चिट्ठी हमारी तरफ से लिख डाली। बड़े सवर कर, बड़े प्रेम से, बड़ा आग्रह था उसमें, चर्चा खुलकर ब्याह यज्ञ की व्यक्त करी उसमें। उसने बड़े खुलकर जो है उसमें ब्याह का सारा जो है इंतजाम करने की अनुमति उनको उनसे मांगी थी, बड़ा आग्रह किया था, बड़े प्रेम से उसने चिट्ठी लिखी। आमंत्रित भी किया ब्याह पर, सहित साथ जी के आवे, और तारीख बता दी, बता दो तांगा कब स्टेशन भिजवाए। उसने उसमें उनको आने के लिए भी न्योता दिया था कि सभी सुंदर साहब को लेकर आप पधारे, और आप तारीख बता दी थी ब्याह की कि आप आए और आप बता दें कि आप आ रहे हैं, हमें भी तो हम तांगा भिजवाएं आपको लेने के लिए। सब अपनी बुद्धि की
रूप से बड़े सबर करके लिखा और रात्रि में पहुंचा ले करके मेरे आगे जा रखा। उसने बहुत अपनी बुद्धि से सोच समझ कर कि सदगुरु को कितने प्रेम से चिट्ठी लिखी जाती है, वैसे ही प्रेम से उसने चिट्ठी लिखी और रात्रि में मेरे पास वो चिट्ठी लेकर आ गए। वो मांगी कलम दस्तखत के लिए, मैंने तो झट पकड़ा दी, अपना नाम डालकर नीचे फिर वापस उसको दे दी। बस महाराज जी ने उसके ऊपर उससे कलम मांगी और अपने दस्तखत कर दिए और अपना नाम डालकर उसको चिट्ठी वापस कर दी। बोला चिट्ठी रख आसन पर, एक बाल्टी पानी ला, हो तामील हुक्म की फौरन, जल फौरन ही ले आया। उसके बाद फिर महाराज जी ने उसको कहा कि चिट्ठी तुझे कहीं नहीं भेजनी है, तू बस एक काम कर, हमारे आसन के नीचे चिट्ठी को रख और एक बाल्टी भरकर पानी ले आ। और उसने तुरंत ही मेरे हुक्म की तू तालीम कर, तुरंत जो है एक बाल्टी भरकर पानी लेकर आ। अपने सन्मुख रख करके भरत सिंह से हम बोले, चिट्ठी को अब डाल डाक में श्री सतगुरु पे पहुंचा दे। और पानी की बाल्टी को महाराज जी ने अपने आगे रखा और भरत सिंह को कहा, अब चिट्ठी तू इस डाक में डाल दे, सतगुरु तक पहुंच जाएगी। उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो पानी में चिट्ठी, इतनी मेहनत से चिट्ठी लिखी मैंने सतगुरु को इतने प्रेम भरे शब्दों में, और ये तो चिट्ठी को धो देना चाहते हैं पानी में। किसको डाक बताता हूं मैं, चारों ओर लखा उसने, करे डाक में, अरे डाक में पत्र डालिए, कहा पुनः उसको हमने। जब महाराज जी ने कहा तू डाक में चिट्ठी डाल, तो वो सोचने लग गया, पूरी चारों तरफ देखने लग गया, कहाँ चिट्ठी डाले भैया, कौन सी डाक में डाले। महाराज जी ने कहा जहां मैं कह रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, तो वही चिट्ठी को डाल। जल की ओर हाथ कर करके जब बोला समझ उसे आई, सभी तभी बाल्टी में यह चिट्ठी आंख दिखाकर डलवाई। वो डालने को तैयार ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे संभव हो सकता है कि चिट्ठी को जो है हम पानी में डाल दें। तो वो बड़े आश्चर्य में था, लेकिन महाराज जी ने उसको आंख दिखाई कि इसी में चिट्ठी डाल दे। किसी तरह से महाराज जी ने जिद करके चिट्ठी को पानी में डलवाया। फिर बोले हरफों को धो दे, भरत सिंह ने धो डाले, पहुंच गई जा चिट्ठी उनपे, परसों तक उत्तर पाले। उसके बाद महाराज जी ने कहा चिट्ठी अंदर डाक में डाल, उसको खोल और उसके शब्दों को पानी से धो दे, बस सतगुरु महाराज के पास तेरा संदेशा पहुंच जाएगा और परसों तक तू इंतजार कर, परसों तक उत्तर आ ही जाएगा। इस तरह से महाराज जी ने चिट्ठी जो है अपने सतगुरु को लिखवाई और पानी रूपी डाक में उसको डलवाया। उनके विश्वास को देखकर भरत सिंह की तो आंखें ही फैल गई। समझ ही नहीं आया कि किस ढंग का संबंध है उनका अपने सतगुरु से, कैसा प्रेम है कि दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है, कुछ लिखना नहीं पड़ता, कुछ समझना नहीं पड़ता। और अगर कुछ कर्म किया भी तो कैसे कि चिट्ठी को पानी में ही धुलवा दिया, उसके शब्दों को पानी में धुलवा दिया और ये भी कहा कि परसों तक उत्तर पहुंच जाएगा। वहारी डाक वहारी चिट्ठी, कहता हुआ गया बाहर, उसकी समझ नहीं कुछ आया, उसके दिल पर रहा फिक्र। कहने लगा अरे बाबा, इतनी मेहनत से चिट्ठी लिखी थी, आपने पानी में धुलवा दी, क्या आपकी डाक है भैया, कैसी चिट्ठी है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसकी समझ में वास्तव में कुछ नहीं आ रहा था, उसको फिक्र ही लगी हुई थी कि भैया अब शादी कैसे होगी। महाराज जी को इतनी मेहनत से चिट्ठी लिखी थी सतगुरु महाराज को इनके, और देखो पानी में ही चिट्ठी धुलवा दी। उसको अभी भी फिक्र थी, क्योंकि उसको तो ये विश्वास था नहीं कि इस वास्तव में चिट्ठी सतगुरु महाराज के पास पहुंच गई है। ये महाराज जी का विश्वास और उनका तरीका देखकर तो सारे लोग अचंभित ही रह गए। अभी नहीं अचंभित हुए, अभी तो सब फिक्र ही कर रहे हैं, जब उत्तर आ जाएगा सतगुरु की तरफ से तब सब अचंभित हो जाएंगे। गुड़ गोबर हुआ दिखा उसको, क्या कह दें किसको कह दें, चक्कर में फंस गया भरत सिंह, लोगों को क्या उत्तर दे। उसको लगा सब गुड़ गोबर हो गया, सब खत्म हो गया, इतनी मेहनत से चिट्ठी लिखी थी उसको पानी में धो दिया, अब हम लोगों को जाकर रिश्तेदारों को क्या जवाब दें कि कैसे शादी का इंतजाम करें। घर कह दे में इस चिट्ठी को यो लिखी और यो भेजी, अपनी तो उड़ ही रही ये बस खुशकी उसकी भी उड़ती। उसने कहा अगर हम महाराज जी की ये जो इन्होंने हमसे करवाया अगर हम कुनबे को बता दें, सुंदर साथ को संबंधियों को बता दें, तो हमारा तो मजाक ही उड़ेगा। किस तरह से उन्होंने चिट्ठी लिखवाई, फिर कैसे उसको डाक में डाला, हमें तो खुद विश्वास नहीं, हम दूसरों को बताएंगे तो लोग और हंसेंगे। अपने मुंह पर शिकन न दिखी, जाने जिसके घर पर ब्याह, लोग मरे जाते चिंता में, मालिक बैठा बेपरवाह। उसके बाद भरत सिंह जी कह रहे हम भी थोड़े से निश्चिंत हो गए, हमने अपने चेहरे पर कोई फिक्र नहीं आने दी और हमने कहा कि भैया जिसके घर का ब्याह है वो खुद ही देखेगा, हम तो चिंता में मरे जाते हैं, लेकिन जो मालिक है उसका बाप है वो तो बेपरवाह होकर बैठा है और इस तरह से सतगुरु को चिट्ठी लिखवा रहे हैं। मर मर जी जी घड़ियां कर ली, ले देकर परसों आई,
डाक न जाने कैसी है ये लीला ही अद्भुत पाई। महाराज भरत सिंह जी, महाराज जी लिख रहे हैं कि भरत सिंह की जो है इंतजार में जो है कैसे घड़ियां बीती, परसों तक की कुछ पता नहीं, क्योंकि महाराज जी ने कहा था परसों तक जवाब आ जाएगा। और एक दिन परसों भी आ गया। कितनी देर लगनी थी परसों आने में, परसों भी आ गया। दोपहरी को एक डाकिया सरकारी चिट्ठी लाया, महाराजा जी कहाँ मिलेंगे, हम तक उसको भिजवाया। और फिर वही हुआ, परसों के दिन एक डाक वाला आया चिट्ठी लेकर, और वो महाराज जी को ढूंढने लगा और हम तक आया। एक चिट्ठी और एक मनी ऑर्डर 16 रुपए का उसने हाथ हमारे में पकड़ाया, लिए अदब से वे हमने। एक चिट्ठी आई और एक मनी ऑर्डर भी आया और उसमें 16 रुपए थे, उसको हमारे हाथ में उसने पकड़ाया और बड़े अदब से वो चला गया। भरत सिंह को बुलवाया हमने, चिट्ठी उसको पकड़ा दी, ले भाई ये अपनी चिट्ठी। उसने जब पढ़कर देखी, ओ क्या हुआ, जब महाराज जी ने भरत सिंह को बुलाया, उसको 16 रुपए भी दिए, चिट्ठी भी दी और कहा ले पढ़ ले, सतगुरु महाराज की चिट्ठी पढ़ ले। आ गया जब, आप पैसे भी आ गए। सुंदर साथ जी 16 रुपए आए थे उस समय। लीला समझ आई सतगुरु की, निष्कलंक के हाथों की था जवाब उसकी चिट्ठी का, उसने जो भी बात लिखी। अब जो है भरत सिंह की आंखें खुली, जो कुछ उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, क्योंकि महाराज जी ने तो उस चिट्ठी को पढ़ा भी नहीं था, भरत सिंह ने ही चिट्ठी को लिखा था, उसका पूरा शब्द बाई शब्द बिल्कुल वैसा ही जवाब उस चिट्ठी में लिखकर आया था। अब जो है भरत सिंह जी को विश्वास हुआ कि जो महाराज जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। निष्कलंक के हाथों की बातों को वो कह रहे हैं, कोई कैसे ही समझ सकता है। प्रणाम सब साथी जन को, लिखा था चिट्ठी पाई, प्राप्त हुई वे सभी सूचना जो चिट्ठी में लिखवाई। क्षमा मुझे करना शादी में हम शरीक नहीं हो सकते, सेठ लक्ष्मी चंद भेजे हैं परसों तक आ ले घर पे। इसमें लिखा हुआ था सतगुरु महाराज ने कि हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम सेठ जो है लक्ष्मी चंद जी को भेज रहे हैं, वो परसों तक आपके पास पहुंच जाएंगे। निसंकोच आप शादी का खर्च उन्हें बतला देना, पत्र बंद था इन शब्दों में, मेरी सब प्रणाम लेना। और पत्र में लिखा हुआ था, पूरे शब्दों का अर्थ लिखा हुआ था, जो जो उन्होंने उनसे आग्रह किया था उन सब का उत्तर लिखा हुआ था, और कहा था कि आप शादी का कोई भी फिक्र की मत करिएगा, सारा इंतजाम करिएगा, सारा खर्चा करिएगा, खर्चा जो है सेठ लक्ष्मी चंद जी को बतला दीजिएगा, वो आपको सब खर्चा दे देंगे। इस तरह से प्रणाम करके उस पत्र को बंद किया गया था। तो यहाँ पे सदगुरु की महिमा सुंदर साथ जी कैसे उन्होंने दर्शाई, महाराज जी ने, हमने देखा कितना विश्वास, कितनी विश्वास के साथ उन्होंने चिट्ठी लिखवाई। महाराज जी तो चिट्ठी भी लिखने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रेम भरी बातें भरत सिंह ने लिखी, जिस पर महाराज जी ने दस्तखत किए। सुंदर साथ जी ये प्रसंग यहीं पर ही है, आगे अगले कल की तरफ आगे बढ़ेंगे। कल तो इंदु तिथि की बारी है, सोमवार को अब आगे बढ़ेंगे। सुंदर साथ जी देखें हम कि विश्वास क्या ऐसा हमारे जीवन में है जैसा महाराज जी अपने सतगुरु पे कर पा रहे हैं।